अच्छा, तो तुम मेरे भाई से मिली हो और तुमने। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल मिली हूँ आपके भाई से। और उन्होंने मुझे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अरे, दिखाए। मुझे ये मामला बड़ा गंभीर हो नहीं गया। नहीं, मामला गंभीर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो है वो ऑनर वो ही कहला रहा है। आप समझे इस बात को। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि लेकिन आप तो मुझसे कहा था कि नहीं, वो उसने कब्जा किया हुआ है और सारा कुछ जो है वो हड़पना चाह रहा है। हाँ। तो ये तो साबित नहीं हो पा रहा कि वो झूठा है कहीं से। तो इस तरह तो हम केस हार जाएंगे और मैं भी झूठी पड़ जाऊंगी। तो जो बात है वो आप सही से ही बताएं कि सारा पंडित का लीगल मामला क्या है। तो ये जब मामला सो एक मिनट मेरी बात खत्म। सो ये है कि आप देखें देखिए, वो ये अच्छा असल नहीं है। में कुछ बात ऐसी थी कि उसके कुछ पेमेंट्स थी, काफ़ी सारी पेमेंट्स थी तकरीबन। अच्छा तो वो मैं हाँ, तो ये बात तो आपने हमें बताई नहीं। हाँ, झूठ बोला आपने हमसे। नहीं, वो बिजनेस में लॉस कर गया था, तो मैंने पैसे दिए थे तो आपको बताना सारे पैसे मैंने। तो वो उसमें उसने मेरे को बेंगलो दिया था। तो आपको बोलना चाहिए था ना हमें कि अदालत तो जो है वो सबूत मांगती है। देखो, वो ठीक है। पेमेंट मैं दे चुका हूँ और उसके सबूत भी मेरे पास तो- हैं, रसीद भी मेरे पास हैं। अच्छा तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके पास वो उसका क्या करेंगे वो आप बताएं। वही तो डॉक्यूमेंट्स उससे हासिल करने हैं, क्योंकि पेमेंट्स मैं दे चुका हूँ। उनकी सारी जितनी पेमेंट्स बन देखिए रही थी, हर बात का एक हल होता देखिए, है। ठीक है ना। वो तो- जिस क्राइसिस में चल रहा था, तो बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी सारी सही। पेमेंट्स मैंने तय कर ठीक है वो तो आपको आप मैं हाँ बता दूँ। देखें जरा मुझे बताएं जरा मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है। सुनाएं। वो मैं साइमा जी, के जी। चक्कर में आया था। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। साइमा और असलैन के मसले मसाइल बहुत सुन रहे थे। वो पता चला है मुझे सब के उनके मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो मैं तो वो सारा कुछ देख रहे हैं अभी। जी जी जी, मैं ये चाह रहा था कि वो ज़रा सा मामला तय हो जी, जाए जी। और हल हो जाए, क्योंकि ऐसे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, दोनों में कुछ भी हो सकता है। जी जी। मैं ये चाहता हूँ कि उनका जो आपस में मामलात हैं हाँ वो तो ज़रा सेट हो। वो मैं फेस कर लूँगी उनके मामलात को क्लियर कर लूँगी। साइमा को भी समझा दूँगी कि घर हाँ। घर खराब ना मैं भी यही चाहता हूँ कि उनका हाँ, घर जो है बिल्कुल, बिल्कुल। वो खुश रहें आप। हाँ, खुश रहें और आपस में उनका इत्तेफाक हो, क्योंकि अगर ऐसा दोनों आपस में लड़ते रहे तो एक दिन ये नौबत आ जाएगी, दोनों घर बर्बाद हो जाएगा, और मैं ये करना नहीं चाहता। वो तो अच्छी बात है कि किसी का घर बचा। अब वो जिस रास्ते पे चल रहा है, अब देखे ना उसके शौहर को भी तो देखे। मुझे पता है कि वो अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन उनको भी चाहिए कि ज़रा ठंडे दिमाग से सोचें। उससे देखे ना बाहर की बात घर में लानी नहीं चाहिए थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद ये सोच रहा हूँ कि हाँ तो बहुत बड़ी टेंशन है ये तो। आप कुछ सोचें। टेंशन बहुत है, लेकिन ये है कि आज ये लोग हमारे घर में लड़ रहे हैं, कल बाहर ना लड़ें। मैं इस बात से टेंशन बिल्कुल में बिल्कुल। देखें हम लोग यहाँ मसले सॉल्व करने बैठे हैं। बस ये है कि हमारे मसले आप सॉल्व कर दें। मैं यही चाहता हूँ कि मसले घर में ही सॉल्व हो जाए, ताकि बाहर और उलट के मामला बहुत पेचीदा होते हैं, और एक तो माल का नुकसान, दूसरा टाइम बर्बाद, और ये मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो काम हो घर में ही हो और अच्छे तरीके से हो। आप यहाँ क्या करने आए? बस बस रहने दें आप। मैं समझ गई हूँ आप क्या चाह रहे हैं। आप मेरा घर खराब हो जाए, मेरी जिंदगी तबाह हो जाए। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, इससे
पूछो मैंने क्या अरे बस करें आप ससुर नहीं है, आप दुश्मन है मेरे शौहर को भड़का के। तो बीवी देखो, बैठी आप तो ऐसी सही, बात को बढ़ा रही बीवी हैं, बैठी है ऐसी यहाँ कोई बात को बढ़ाए नहीं। आप जो मुद्दा है वो क्या है? पे। देखिए अच्छी बात नहीं है इस तरह आपस में लड़ना। मैं नहीं लड़ रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है। बस आप मेरी जिंदगी खराब कर दी है इन्होंने, आप समझ लीजिए बात को, ठीक है ना। ये लोग जो हैं वो चाहते हैं कि मैं इस घर में रहूं ही ना, ये मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रहेंगे। मैं हर मामले को देख रहा हूँ, आप आराम से आप बेबी देखो, बात बात सुनिए। आराम से होती है। जज्बात करो, मैं बुलाऊं हसनैन को, मैं बुलाऊं? बात सुनिए। अगर वो आ जाते हैं और आप नहीं, मुझे हसनैन से कोई बात नहीं करनी है, मुझे उससे एलर्जी चाहिए बस। देखो एलर्जी ऐसी नहीं होती, आप दोनों के लिए हुआ है ये एकदम, ऐसा नहीं करते। आप जो सोच रही हो ऐसा नहीं होता। मेरा मुझे दें और अपनी भी जान छुड़ाएं और मेरी भी जान छुड़ाएं, मैं और कुछ सुना नहीं। देखें आप लोग यहाँ फैसला करने आए, लड़ने आए। देखो ये मैं तो ऑफिस उनको समझा रहा है, हूँ। ये कोई अखाड़ा नहीं है। हाँ, मैं तो इनको ठीक। समझा रहा हूँ और ये समझ नहीं रही। अगर ये नहीं समझेगी तो ये नहीं समझेंगी तो मामला बिगड़ जाएगा। यार ये मामले बिगाड़ क्यों रही? आप क्यों चाह रही हैं? पतंग उड़ाना है। आप लंबी क्यों कर रही हैं? हाँ बोलो। आपको तो चाहिए अपने घर के मामलात को फेस करना। हाँ मैं तो देखो, ओ तो ये तो उनको मैं समझ रही हूँ, ये वो समझे ना। क्या समझ, मैं कैसे शोर ना करूँ? तुम शोर कर रही हो कि मैं मुझे ओहो, अब आप समझाएंगी मुझे हाँ कि मैं क्या करूँ क्या अभी नहीं। आप जो सोच रही हो कि सिर्फ जायदाद के बस मामला। बस देखिए मेरी बात, नहीं मैंने भी सुननी है, छोड़े। देखो मुझे सब पता है, आप आखिर में यही बोलोगी हक में। आप बस करें, आप जो है ना आप अपने बेटे के ही हैं, मेरे नहीं है। देखो मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बेटे की बात नहीं कर रहा, मैं तुम दोनों की बात। तो आपने कहा ही नहीं कि आपका बेटा गलत है। हाँ देखो जो भी है यहाँ पर मामला बड़े बाहर तक तुम लोग की आवाजें आ रही है और हाँ तो आवाज तो जाएगी, और जब घर में इस तरह होगा तो अरे बीबी आराम से बात करने, मैं कैसे आराम से रहूं? आप नहीं समझ रही है बात को, मैं अपने शौहर से प्यार करती थी। अरे आराम से बीबी, आराम से, क्या हो गया? हाँ अच्छा तो मैं, अरे ना लड़े आप समझे बात को, मैं नहीं समझना ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ दे आप मुझे, आप नहीं समझ रही, आप झगड़ा कर रही हैं उनके साथ। अब बस मैंने करना है, आप जो है मेरा मामला खत्म करें। हाँ कोर्ट में फैसला हो जाएगा, जाओ फिर तो कर लो जो कर सकती हो। दोनों को नुकसान है। मैं नुकसान नहीं कर रही, मुझे मेरा हक चाहिए। तो आप जो है देखें, आपको नहीं पता ना बीबी, समझें, मैं समझूं, मुझे समझा रही हैं आप कि जिसकी जिंदगी तबाह कर दी इन्होंने, ठीक है, मेरा सारी मेहनत चलेगी, मेरा घर बार चला गया, मेरे माँ बाप छिन गए, अरे तो क्या हो गया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई ना। आपको तो कुछ असर नहीं हो रहा इस बात का। आप तुम क्या कर सकती हो मुझे बताओ? जो करना है मैंने करना है ना, मैं तो आप करें ना, संभाले ना अपने बेटे को, मुझे मेरा हक दें बस। मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूँ तुम समझ नहीं, समझाओ इससे आगे ना सर फैसला करेंगे। बात सुनो, ऐसा कौन है ये? ये मेरी बहू है। अच्छा एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ। रश लगाया हुआ यहाँ पर, क्या मसले चल रहे हैं? एक चीज बताओ मुझे, तुम बताओ, तुम खड़े हो ना, खड़े रहो। शोर किए जा रही है। हाँ तुम्हारा मसला मैंने सुना है, तुम्हारा जो मसला है तुम्हारे घर वाले से। घर वाला अगर तुम्हें छोड़ भी देता है तो जायदाद में तुम्हारा हिस्सा है, जायदाद में तुम्हारा हक मेहर है, और वो हक मेहर तुम्हें मिलेगा, हर सूरत मिलेगा, चाहे उसके साथ ज़िंदगी गुजारो या ना गुजारो, हक मेहर तुम्हारा है, जायदाद का हिस्सा है तुम्हारा, हिस्सा तुम्हें मिलके रहेगा, एक एक रुपया। ये ली पत्थर पे लकीर है, पत्थर पे लकीर है, तुम्हें पैसे मिलेंगे। तुम टेंशन नहीं लेना, टेंशन वाली बात भी नहीं है। ये हमारी बैठी हुई है खातून, लड़कियों के मसाइल, हाँ जितने भी कोर्ट के मसाइल हैं, खुला के मसले हैं, हर मसले पे इनकी नज़र है, ये सब पे हावी हैं और मैं इसके साथ हूँ। हम लोगों के मसलों के लिए बैठे हुए हैं,
किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। ये सुसर होके तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है, आवाज़ तेज़ कर रहा है, बदमाशी कर रहा है। जब ऑफिस में इसकी आवाज़ ऐसी है तो घर पे कैसी होगी? क्या करता होगा घर पे, ये बताओ। घर पे क्या करता होगा? मुझे तो अंदाज़ा लग गया है, मुझे पता चल गया है तुम क्या चीज़ हो, क्या चीज़ हो ख़वातीन के लिए। औरतों पे जुल्म करते हो। हाँ, लड़का इसका, जायदाद इसकी, और तू बीच में जो है ना छोले बेच रहा है। ये नहीं चलेगा। ये लड़की बड़ी अच्छी है जो तुम्हारे साथ गुजारा कर रही है। हाँ, मैंने देखा है लड़कियाँ नहीं करती, चली जाती हैं उठ के, ख़त्म हो जाता है सब, खेल ख़त्म हो जाएगा, छोड़ के चली जाएंगी। मेरे दरवाजे खुले उनके लिए, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ, उन ख़वातीन के साथ हूँ। कितनी ख़वातीन हैं जो मेरे साथ हैं, जिनके घर वालों ने तंग किया, उन्होंने उसको चलता कर दिया और मैंने उनको रख लिया। ये क्या चीज़ है? ये तो सुसर है। इसके बेटे को बुलाओ, बेटे को देख लूँगा मैं, तेरा बेटा क्या चीज़ है मुझे नहीं बताया करो। बस एक चीज़ याद रखो, एसएस प्रोडक्शन, एसएस प्रोडक्शन। और ये बेगम, ये मेरी यहाँ की ज़िम्मेदार है ऑफिस की। मैं आगे पीछे हो जाऊँ, सारे मसले मसाइल ये देखती है। इसको मैंने अथोराइज़ किया हुआ है, सारों बैंक अकाउंट, पैसा, सारे अकाउंट्स इसके पास हैं। जब चाहे जिसकी चाहे मदद कर सकती है लिख के दे सकती है, टपा मार सकती है। ये वो चीज़ है, इसके पास राइट्स मौजूद हैं, तुम्हारे भी राइट्स मौजूद हो जाएंगे। तुम बस कागजात जमा कराओ, अपना आईडी कार्ड लाओ और इनको लिख के दे दो। ये आज से तुम्हारी जिम्मेदार है खाने पीने की। अब ये जिम्मेदार है, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने शौहर से भी नहीं, अपने ससुर से भी नहीं, ये जो खड़ा हुआ है। एक बात याद रखना, मुझे धोखा नहीं देना, कमिटमेंट करना तो पूरा करना, कमिटमेंट पे पूरा उतरना पूरा उतरना कमिटमेंट पे। मैं कमिटमेंट का हूँ। बस आप खाओ, किसी को खिलाओ, उसको लाओ, उसको दो, सबको दो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये है कि मेरे साथ कमिटमेंट सही करना, मेरे साथ सच्ची बात करना। मुझे गोल बोल लटकाने वाली बात से नफ़रत है। एक बात याद रखना, मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है, तौबा, काम के अलावा मुझे और कोई मतलब नहीं है। कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, मेरे पास तो दुनिया का रश लगा हुआ है, एक से एक लोग एक से एक आते हैं। ये ऐसे नमूने आते हैं, मैं बता नहीं सकता, जिनके चेहरे पे लिखा होता है कि ये नमूने, ये 420 हैं, ये दगाबाज हैं, लेकिन फिर भी मैं इनकी सुनता हूँ और जितना हो सकता है उनके साथ कोऑपरेट करता हूँ। मेरी तरफ से ना नहीं है तो मैं बैठा इसीलिए हूँ, सोशल वर्कर हूँ मैं। और मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया ये कि लोगों के मसले मसाइल हल करने हैं। यहाँ की पंचायत कभी बंद नहीं होगी। यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी रुदात सुनाते हैं, फ़ोन करवाते हैं, लेकिन फ़ैसला मैं लिख के देता हूँ। जब मैं लिख देता हूँ वही फ़ैसला होता है। फ़ैसला क्या है? तुम्हारा फ़ैसला मैंने लिख दिया है लिख दिया है, जाओ भाई जाओ, घर पे ले आओ। इसको क्या पता है मैं क्या फ़ैसला लिख दूंगा? लिखूंगा तो पता चलेगा ना, अब उसको पता चलेगा। तुम्हारी कदर नहीं की उसने, हमेशा तुम्हें ख्वार किया है, तुम्हें ख्वार किया, हमें ख्वार किया है। उसकी रिपोर्ट है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मुकम्मल है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है उसकी, मेरे पास थप्पा लगी हुई इन्फॉर्मेशन है। अभी भी एसएचओ को फ़ोन करूं तो घर पे वो सो नहीं सकेगा, उसकी ज़मानत भी नहीं होगी। ख़वातीन के साथ ज़्यादती करना ये कोई मामूली काम नहीं है। ख़वातीन एक नाजुक सिर्फ है, एक ताकतवर आदमी ख़वातीन के साथ खड़ा हो तो ख़वातीन भी ताकतवर हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। 1 से 2 हो जाते हैं, 2 से 4 नहीं होंगे, लेकिन 1 और 11 उनके लिए बहुत हो जाते हैं। मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी रहती है जिनके साथ ज़्यादती होती है। पता है मुझे, ये जानती हैं, इनको भी पता है ख़वातीन के मसले मसाइल क्या हैं, कैसे लोग जी रहे हैं। खाने के लिए मसले मसाइल हैं, पीने के हैं,
बिजली के बिल नहीं है, पानी के बिल नहीं है, गैस के बिल नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, मोबाइल बेचते हैं। यकीन करो, ऐसी ऐसी स्टोरियाँ देखी है मैंने कि मोबाइल सेल कर रहे हैं, पुराना सोना रखा हुआ है वो बेचा जा रहा है, घर के गुजारे के लिए करके, बच्चों की फीस के लिए सबको लेके चल रहे होते हैं। किसी को पता नहीं चलता कानो कान। कबाड़ी का सामान घर में देखो तो सामान साफ होना शुरू हो जाता है। क्यों? खर्चे पूरे नहीं होते। खर्चे पूरे करने के लिए ये सारे काम हो रहे होते हैं। उधार ले लेके बंदा अपनी इज्जत खो बैठता है, क्योंकि रिटर्न नहीं कर सकता। कैसे करेगा? जब कमाएगा नहीं तो कैसे करेगा? उठक बैठक करेगा। हैं, बताओ ना मुझे, तुम बताओ, तुम्हारा बेटा क्या करता है? लिखना जानता है? लिख लेता है कुछ? क्या करेगा? कैसे खिलाएगा इसको? लिखेगा कि नहीं? आसानी से लिख दे तो अच्छा है। फारिग कर दो इस लड़की को, जाओ बेटे को समझाओ। अपने तुम राजी हो ना? बेटे से छुटकारा करवा दूंगा। ये इसका आ गया, ये मामू ससुर। तुझे किसने बुलाया? तू कैसे अंदर आ गया? आपको बोला भी था जाके दुकान पे बैठो, मेरा इंतज़ार करो, होटल पे इंतज़ार करो, मैं उधर ही आऊँगा। अभी मैं एक मसले पे हूँ, उधर देखो। ये सारे लोग जानते हैं, मुझे लाइव देख रहे हैं ये सारे। क्यों? कि मैं अभी एक लड़की का मसला हल कर रहा हूँ जिसके साथ ज्यादती हुई है, जिसका शौहर पूरे दिन घर पे होता है। राम, तुम आ गए हो, तुमने भी अच्छा किया। आज तुम्हें बताता हूँ इस लड़की की अहमियत। हाँ, लड़की का ख्याल करो। तुमने सारे लोग मेरे लिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये दोनों, हाँ इसको ले जाओ, मैं आइंदा नहीं करूँ। ये तुमसे बड़ा है, थोड़ा इज्जत से, तमीज से, इज्जत के साथ। फिर जो मर्जी करना ऑफिस से ऑफिस के बाद जो करना है करो। ये मैडम जानती है हमारे कारिंदे कैसे कैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक से एक बंदा है हमारे साथ जो हमारे एक इशारे का मुंतज़िर है, और वो हमारा काम बजा लाता है। हमारे एक इशारे पे वो कुछ कर देता है, तुम्हारी सोच है। और मैं उनके लिए जो करता हूँ, मैं उनके लिए कोई एहसान नहीं करता, क्योंकि वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। और ये भी मेरा था, ये भी मेरी है, वो भी मेरे है, तो ये भी मेरी है। ये सारा स्टाफ मेरे हैं और मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबको लेके चलना चाहता हूँ। मैं एक को नहीं, सबको लेके चलना चाहता हूँ। सबका फाइनेंशियली ख्याल करूँगा, मैं हर किस्म का ख्याल करूँगा। पैसों के मसले मसाइल होंगे ही नहीं। जिंदगी में 2-3 मसले ऐसे हैं जिसमें से एक नंबर 1 पैसा है, जिससे 10 मसाइल खड़े होते हैं। पैसे की वजह से, पैसे ना होने की वजह से 10 मसले खड़े होते हैं। घर की औरत भी आपको जरा नफरत की नज़र से देखना शुरू कर देती है। ये औरत को देखो, इसमें किसी चीज़ की कमी है नहीं है, सिर्फ मसला है तो लड़के में, वो कमाता नहीं है, इसका ख्याल नहीं करता। मैं इससे भी बात करता हूँ, मैं करूँगा बात, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारा मसला हल करूँगा। कमाने वाले के हाथ में तुम्हारा हाथ दूंगा, जो तुम्हें खिला सके, पिला सके और दिला सके। हर चीज़ तुम्हारे कदमों में हो। एक मोबाइल नहीं दिला सकता इसको, 3310 मंगवाया, इसको बुलाओ। ये आ गया ना, इसको बुलाया था मैंने, मेरे बंदे लेकर आए। तुम क्या समझते हो, तुम इसका ख्याल नहीं रखोगे? ये इसने बताया मुझे, असल बात तो तुम बताओगे। ये क्या मसला है? इधर देखो, उसने भी यही बताया, तुमने लड़की का बेड़ा गर्क कर दिया है। देखो पापा, मैं जो कर रहा हूँ सही, उसका ख्याल ही नहीं करते। इसका मुंह तो देखो कैसा हो गया है, क्या निकला है इसके मुंह। कैसी थी, उड़ता गुलाब थी, गुलाब की तरह थी, अभी बैंगन बना दिया तुमने। हाँ, ऐसी नहीं थी ये, बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी लड़की थी, सारी चीजें मेरे दिल के बड़े करीब थी, और मैंने कुछ सोच समझ के इससे शादी करी। इसकी शादी मैंने 36 रिश्ते थे, लेकिन तुझे दी।
सारा और गलाया आपने मुझे। हाँ, हमने इतनी आवारगी 36 में नहीं रिश्ते जाता। थी, 36 रिश्ते थे, अकमेर तेरा लिखवाया सारा, तूने तो अकमेर जमीन इसके नाम लिखी है ना। अब तुझे पता चलेगा जब ये पेपर दायर करेगी ना और तुझसे खुला मांगेगी, फिर देखना क्या होता है। रोएगा ये, आंखों पे सर पे मट्टी घसेगा। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, बाजी तुम ले गई हो, ये जानती है। ये एडवोकेट है हमारी मेंबर, जिम्मेदार है, लेकिन सारे लॉ जानती हैं। दफ़ा 120, दफ़ा 370, 377 चलो लोगों भाई, के अभी साथ देखो, जाती। मैंने क्या इसको बुरा ले किया, जाओ। मैंने तो इसको सहारा दिया था। इसको ले जाओ, ऐसी जगह डालो जहाँ से वापस ना आए। वापस आ गया तो तुम लोग वापस नहीं आओगे। मुझे शिकायत ना मिले, इस लड़के को खराब करने में इसका हाथ है, इसका ही हाथ है। ये शरीफ लड़का था, सही कह रहे हैं सर आप। हसनैन बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, इसको वर्गलाने वाला यही है। इसको गाड़ी में बिठाओ और इसको दोबारा मेरी नज़रों से दूर। ऐसा मसला हल किया। मसला आपने मसला हल कर दिया। बिल्कुल, तेरा भी ये मसला मेरा हल बेटा, करेंगे। हाँ। तेरा बेटा, तेरी बहू, ये सब हमारे साथ हैं। तुम इधर आ जाओ। हाँ, कैसा किया, दुआएं दोगे? हाँ, ले जाओ, घर पे ले जाओ। ये तुम्हारी लक्ष्मी है, ये तुम्हारी रोजी है, तुम्हारे बच्चे होने वाले बच्चों की माँ है। एक बात याद रखना, इसके साथ ज्यादती नहीं करना। मैं हूँ इसके साथ, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। ये हमारी वर्कर है और इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। समझ आया ना? शिकायत नहीं मिले। हसनैन, तुम भी कान खोल के सुन लो। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, ये समझ जा रहे, समझती है हर बात। तुम क्या समझते हो? तुम्हें पता नहीं है, अगर ये छोड़ना चाहती, आपके फैसला करने हम लेकिन ये तुमसे प्यार करती है और तुम्हारे अब्बा से भी प्यार करती है। घर को लेके चलना चाहती है, बच्चों को संभालना चाहती है। कहाँ जाएगी ये? बेसहारा है। तुम्हें समझ आनी चाहिए, एक बंदा अगर घर बोलता है कि तू निकल जा, तो खुद क्यों नहीं चला जाता? खुद को चले जाना चाहिए बाहर, पढ़ाई खत्म हो जाए, फिर रात को आ जाए, रात को माइंड बनाए, दिल जीत ले, तारे तोड़ के लाए। भाई शोर का काम है, शोर का काम है। लड़ाई के टाइम पे घर से बाहर निकल जाए। सामने होगा ना, छुरी पपीते पे गिरे या पपीता छुरी पे, कटेगा ही, मरेगा। तो खुदा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, मेरे लिए नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए हिम्मत करो। तुम लोग भी हिम्मत करो, तुम भी सोच लो। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो सुन ले। अगर रिश्ते में मुनाफकत है तो उसको खत्म ही कर दो। एक दूसरे पे भरोसा करो, एक दूसरे से प्यार करो। ये जिंदगी बड़ी छोटी है, नफरत के लिए कहाँ से लाते हो जिंदगी? अरे छोड़ो, ये बोल अच्छे बोलो। जिंदगी में घुमा फिराने वाली बातें खत्म करो, इसको खत्म करके दफन कर दो। मुनाफकत को दफन कर दो, उड़ा दो, हवा में उड़ा दो। सामने नजर आए तो भी उड़ा दो, बात समझ आ जाए फिर भी उड़ा दो। उस पे शक नहीं करो। किसी पे शक करोगे जिंदगी बर्बाद होगी। आज इसका क्या हाल है? इसने अपने शोहर पे शक किया, शोहर चला गया दुबई, अभी दुबई में जाके बैठा हुआ है। उसके पास कमी है क्या लड़कियों की, औरतों की? वहां से भेजता है पैसे इसके लिए। दुबई से भेजता है। हाँ, दिख रहा है। भाई आया, भलो सब आया, शेर कान आया, भलो सब आया, भाई जान आया, कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, भाई जान आया, भलो सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, भाई जान आया, बलूच सब आया। भाई जान हमारा, हमें जान से प्यारा,
भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, जान भाई आया बलोच सब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, बेघर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, बेघर हो और मुखलिस भलो साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, जान भाई आया बलोच साहब आया, शेर खान आया भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, हिम्मतदा गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, हिम्मतदार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर खान आया भाई जान आया, बलोच साहब आया भाई जान आया, बलोच साहब आया। मजलूम हो गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर खान आया बलोच साहब आया, भाई जान आया बलोच साहब आया, शेर खान आया भाई जान आया, शेर खान आया हर दिल पे है छाया, शेर खान आया हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया भाई जान आया। जान भाई आया बलोच साहब आया, शेर खान आया बलोच साहब आया, भाई जान आया जान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, जान भाई आया भाई जान आया, बलोच साहब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, जान भाई आया भाई जान आया, बलोच साहब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, जान भाई आया बलोच साहब आया, भाई जान आया।
मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो और मुखलिस भलो सब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच साहब आया, शेर कान आया भाई जान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, किस्मत का गरीब का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, किस्मतदार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर कान आया भाई जान आया, बलोच सब आया भाई जान आया, बलोच सब आया। मजलूम हो गरीब का बस तुम हो सहारा, भाई जान आया बलोच सब आया, शेर कान आया बलोच सब आया, भाई जान आया बलोच सब आया, शेर कान आया भाई जान आया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, शेर कान आया हर दिल पे है छाया, बलोच सब आया भाई जान आया। कान भाई आया बलो सब आया, शेर कान आया बलो सब आया, भाई जान आया कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच सब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया भाई जान आया बलोच सब आया। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, भाई जान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच सब आया, भाई जान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो और मुखलिस तो भाई जान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो और मुखलिस भलो सब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया बलोच सब आया, शेर कान आया भाई जान आया।
रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतदा गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतदार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बदनाम तेरा छाया, शेर का निहाया भाईजान आया, बलोच साहब आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया। मजलूम और गरीबों का बस तुम हो सहारा, भाईजान आया, बलोच साहब आया, शेर का निहाया, बलोच साहब आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया, शेर का निहाया, भाईजान आया, शेर का निहाया। हर दिल पे है छाया, शेर का निहाया, हर दिल पे है छाया, बलोच साहब आया, भाईजान आया। कान भाई आया, बलोच साहब आया, शेर कान आया, बलोच साहब आया, भाईजान आया, कान भाई आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया। भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, भाईजान हमारा हमें जान से प्यारा, गरीब और मजलूमों का बस तुम हो सहारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, बलोच साहब आया, भाईजान आया। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो और मुखलिस तो भाईजान हमारे। हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, हर मुश्किल घड़ी में तुम हो साथ हमारे, निडर हो और मुखलिस बलोच साहब हमारे। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, कान भाई आया, बलोच साहब आया, शेर कान आया, भाईजान आया। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतदा गरीबों का मसीहा हमारा। रमजान बलोच का परसन दिलदार हमारा, खिदमतदार गरीबों का मसीहा हमारा। पाकिस्तान में हर जगह बस नाम तेरा छाया, शेर का निहाया, भाईजान आया, बलोच साहब आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया। मजलूम और गरीब का बस तुम हो सहारा, भाईजान आया, बलोच साहब आया, शेर का निहाया, बलोच साहब आया, भाईजान आया, बलोच साहब आया,
शेर का नहाया भाई जान आया, शेर का नहाया हर दिल पे है छाया, शेर का नहाया हर दिल पे है छाया, बलोच सा बनाया